हेलो दोस्तों, मैं गोविंद। आज आपको मैं एक नए चार्जर और बैटरी को जल्दी से जल्दी कैसे चार्ज करें और एक ट्रांसफार्मर चार्जर जो कि धीमे धीमे बैटरी को चार्ज करता है और एक इलेक्ट्रिक चार्जर, तीनों तरह के चार्जरों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो हमें कौन सा चार्जर सबसे बढ़िया और बेस्ट रहेगा, या हमें कौन से चार्जर से हमें बैटरी चार्ज करनी चाहिए, और हमें अधिक लाइफ के लिए बैटरी चलानी है तो किस चार्जर से हमें चार्ज करनी चाहिए। इसमें मैं तीनों चार्जरों की डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा कि चार्जरों के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेविटी चार्जर जो होता है उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स डालने होते हैं, और हमारे पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम क्या कंपोनेंट्स डालें कि हमारा चार्जर काम सही से करे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। अभी फ़िलहाल 3 प्रकार के चार्जर यूज़ में ज़्यादातर लिए जाते हैं। वैसे चार्जर अनेक तरह के बनते हैं, पर इस सबसे ज़्यादा जो यूज़ में चलता है वो ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक चार्जर चलता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में ग्रेविटी चार्जर का यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर चार्जर का यूज़ होता है। तो हमें सबसे बेस्ट ट्रांसफार्मर चार्जर लगता है और वो चलता भी अच्छा है। अब हम तीनों चार्जरों की डायग्राम और बनाने का सिस्टम बता के दिखाएंगे इस चार्जर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि कौन सा चार्जर किस प्रकार से बनाया जाएगा और किस प्रकार से काम करेगा, कितना काम करेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटी चार्जर की, जो कि कैपेसिटर के थ्रू चलता है। और जो कैपेसिटर के थ्रू चलता है उसमें थोड़ा खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है कि ये इसके अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है, फेस कन्वर्ट हो जाता है, तो थोड़ा इसमें खतरा रहता है। पर इसमें बैटरी फटने का कोई चांस नहीं रहता है कि बैटरी फट जाएगी, जो कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ज़्यादातर वर्कशॉपों में यही चार्जर काम में लिया जाता है। किसी की बैटरी डीप में चली गई है, या बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो गई है, या बैटरी आपके काफ़ी समय से रखी हुई है, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे लिए यही चार्जर सबसे बेस्ट रहता है। ये थोड़े समय के अंदर में ही एसिड जो होता है उसे खौला देता है, इसके ग्रेविटी को जिसे होता है 1250-1300 के बीच में ले जाके रख देता है। तो इस चार्जर की हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, या आप किस प्रकार से इसे बना सकते हो। तो इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि ये थोड़ा कैजुअल होता है, ख़तरनाक होता है। आप अगर शॉप वगैरह चलाते हो तो इस चार्जर को यूज़ करें, क्योंकि घर पे बच्चे वगैरह होते हैं, तो उस चक्कर में इस चार्जर को घर पे यूज़ ना करें। तो इस सबसे पहले मैं इस चार्जर की बात कर लेता हूँ, ये कितनी बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो ये एक बैटरी से लेकर के 5 बैटरी तक इस चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं एक बार में। इस चार्जर से यानी कि 12 वोल्ट से 16 वोल्ट यानी कि 60 वोल्ट तक ये वोल्ट चार्जर काम करता है। और ये चार्जर 60 वोल्ट तक यानी कि पाँच बैटरी को करीब करीब 1.25 घंटे के अंदर फुल चार्ज करके तैयार कर देता है। 1.25 घंटे बाद ये अपनी चार्जिंग को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसका जो एम्पियर मीटर होता है वो 0 पे आ जाता है, तो बैटरी आपकी बंद हो जाएगी चार्ज होना। तो इसके बारे में आपको बताऊं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स। हमें 3 72 mAh के कैपेसिटर लेने हैं। एक 40 एम्पियर या 30 एम्पियर का एक एम्पियर मीटर लेना है। एक डायोड रेक्टिफायर प्लेट लेनी है हमें। एक प्लेट लेनी है जिसके अंदर 16 डायोड, 18 डायोड या 20 डायोड, अपनी इच्छा से 16 से अधिक होने चाहिए या 16 होने चाहिए। इस प्लेट के अंदर 6 से 10 या 6 से 4 के डायोड होने चाहिए या लगाने चाहिए, क्योंकि यह डायोड 4 एम्पियर और
4 से 10 एम्पियर के बीच में काम करता रहता है। तो इस डायोड को हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं क्योंकि 6010 का डायोड थोड़ा अच्छा होता है और अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ आपसे कि एम्पियर मीटर के अंदर दो टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल होते हैं। उसमें कोई सा किसी पे भी लगा दो, क्योंकि जो मैग्नेट लोड आएगा जब वो आपका एम्पियर उठ के जाएगा। अगर हम बात करें एक बैटरी की इसकी, तो एम्पियर मीटर की एक बैटरी, तो एक बैटरी पे ये चार्जर 0.5 एम्पियर के समथिंग ये लोड देता है। इसकी बात करें हम 4 बैटरी की, तो 4 बैटरी पर ये करीब करीब 9 एम्पियर 10 एम्पियर लोड आता है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी 5 बैटरी की, तो इसका 16 एम्पियर लोड और 17 एम्पियर के बीच में इसका लोड 5 बैटरी पर रहता है। अब हम बात करते हैं इसके डायोड जो होता है, डायोड रेक्टिफायर जो लगा हुआ होता है वो करंट को एक तरफ ही जाने देता है, दूसरी तरफ से लौटने नहीं देता है। तो इसलिए डायोड को हमें हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी आइटम हो, इलेक्ट्रिक का आइटम, कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डायोड सर्किट हमारे पड़ा हुआ लगा हुआ मिलेगा। चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर चार्जर सर्किट लगा होता है, वो उसमें भी डायोड वगैरह कुछ भी आइटम लोगे आप उसमें डायोड का प्रयोग होगा। डायोड के रूप बन जाते हैं, जैसे कि रेक्टिफायर के थ्रू हो जाएगा, एवीआर के थ्रू हो जाएगा। कभी कभी छोटे कंपोनेंट्स में डायोड मोबाइलों में और भी चीज़ों में यूज़ होता है तो वो छोटा होता है। तो इसी तरह हमारा डायोड होता है। डायोड करंट को फिल्टर करता है, प्लस एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने नहीं देता है। इसके एक तरफ से आया उस दिशा में वापस नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए, डायोड किस प्रकार काम करता है और डायोड क्या होता है। अगर आपको डायोड के बारे में नॉलेज लेनी है तो मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें जाएं आप, और डायोड के बारे में आप समझ सकते हो कि डायोड कैसे काम करता है। अब इसके कनेक्शन की मैं बात करूं तो इसका जो कनेक्शन डायोड प्लेट के ऊपर जो कनेक्शन करना है और कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं, तो आपने डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन देख रखे होंगे कि हमें एक एक वायर तीनों का इसके डायोड के कॉमन पे लगाना है और न्यूट्रल वाला वायर ले जा करके एक डायोड के कॉमन पे लगाना है, और हमारा एक एक वायर कैपेसिटर का बचेगा, उन तीनों को इकट्ठा करना है, उसे ले जा करके अपने फेस में यूज़ करना है। हमें फेस में या न्यूट्रल में किसी में भी वो यूज़ कर लेना है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आपके लिए एक चीज़ और, क्या इसके अंदर से 2 आउटपुट निकलेंगे, और आउटपुट जो निकलेंगे उस चीज़ के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इसके माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। माइनस जो निकलता है उसे हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे और उसे हम अपनी जो बैटरी होगी उस पर यूज़ में ले लेंगे। तो अब उसके प्लस की बात करें तो उससे प्लस का वो जो वायर निकालेंगे वो हम एम्पियर के एक टर्मिनल पे ले जाएंगे, उससे कसने के बाद में दूसरे टर्मिनल से आउटपुट करके बैटरी पे अपने प्लस पे लगा देंगे, यानी पॉजिटिव पे उसे लगा देंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हमारे पास इस चार्जर की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो फिर मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि इसके अंदर 12 वोल्ट से 60 वोल्ट तक, चाहे एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, चाहे 5 बैटरी, एक एक करके लगा के चार्ज कर लो, चाहे पाँचों एक बार में लगा के चार्ज कर लो सीरीज़ में। ये बैटरी आपकी 16 वोल्ट पे काम करेगा, 12 वोल्ट टू 16 वोल्ट। कितनी भी बैटरी हो अपने पास में, जो लोग बैटरीज की दुकान करते हैं उनके पास ये चार्जर मिलता है। वो कहते हैं अपनी कि बैटरी डीप में चली गई है, तो वो इसी चार्जर से चार्ज करके आपको बैटरी दे देते हैं। आपका इन्वर्टर फिर अच्छे से कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इस चार्जर का प्रयोग ज़्यादातर वर्कशॉपों में लिया जाता है, जैसे कि ई रिक्शा वर्कशॉप, जहाँ भी वर्कशॉप होगा ई रिक्शा का वहाँ काम में ले लिया जाएगा, या 4 बैटरी से ज़्यादा कहीं भी यूज़ के लिए आता है, जैसे फास्ट चार्जिंग के लिए पावर बैंक होती है, फास्ट चार्जिंग किया जाता है तो इसी चार्जर का यूज़ लिया जाता है। ये 1 से सवा घंटे में करीब करीब फुल बैटरी चार्ज करके 12 वोल्ट की खड़ी कर देता है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर चार्जर कैसे काम करता है और क्या होता है।
ये एक ट्रांसफार्मर चार्जर आप लोगों को पता होगा